केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा हटाने को लेकर 26 दिसंबर को एक पैनल गठित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गठित इस पैनल में 5 मेंबर होंगे। नागालैंड के मोल जिले के इस महीने की शुरुआत में हुई असम राइफल्स की तरफ से उग्रवादी समझकर 14 आम लोगों को मार दिया गया था। इसके बाद से यहाँ अफ्स्पा कानून के खिलाफ उग्र आंदोलन चल रहा है। पैनल गठन की जानकारी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की तरफ से दी गई है। नागालैंड के मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। 23 दिसंबर को हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पेटोन, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और क्षेत्रीय दल द नागा पीपल फ्रंट लेजिस्लेचर पार्टी यानी MPF-LP के नेता TR जिलियांग शामिल हुए। इस मीटिंग में नागालैंड के वर्तमान हालातों पर चर्चा की गई थी। हम आपको अफ्स्पा कानून क्या है, ये कब अस्तित्व में आया, इसके तहत किस तरह की स्पेशल पावर आर्म्ड फोर्सेस को दी गई है, साथ ही इस कानून के हटने के बाद वहां के लोगों की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। अफ्स्पा कानून क्या है? साल 1958 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 22 मई को मंजूरी दी। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां दी गई। ये कानून नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब में लगाया जा चुका है। पंजाब पहला राज्य था जहां से इस कानून को हटाया गया। इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय से भी इसे हटा लिया गया। ये आज भी नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू है। सबसे पहले इस कानून को मणिपुर राज्य में 1980 में लागू किया गया था। तब राज्य में मौजूद 4 विद्रोही ग्रुप का मुकाबला करने के लिए अफ्स्पा लगाया गया था। कहां और क्यों लागू होता है अफ्स्पा? केंद्र सरकार को अगर लगता है कि ये इलाका या फिर इस राज्य में अलगाववाद चरम पर है या लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो सरकार अफ्स्पा कानून लागू कर सेना की तैनाती कर सकती है। नागा समुदाय के अलगाववादी और चरमपंथी संगठन अपने को स्वतंत्र मानते हैं। गृह मंत्रालय हर 6 महीने में अफ्स्पा कानून लागू करता है। इस कानून से सेना को क्या अधिकार मिल जाते हैं? अफ्स्पा कानून के तहत सैनिकों को स्पेशल पावर दी जाती है। इसमें बिना किसी वारंट के किसी नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि अब गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा गोली चलाने के लिए भी किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है। इस कानून के तहत अगर सेना की गोली से किसी की मौत होती है तो उन पर हत्या का केस नहीं चलाया जा सकता है। अगर इस तरह के मामले में राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन सैनिक या किसी यूनिट पर FIR दर्ज करती है तो अदालत को केस चलाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? दरअसल इस कानून के तहत सेना को दिए विशेष अधिकार के चलते कुछ ऐसे प्रावधान है जिनसे इन इलाकों में रहने वाले लोगों में भय का माहौल रहता है। इस कानून का कई मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सेना पर आरोप है कि जो शक्तियां उन्हें मिलती है उनका दुरुपयोग होता है। लोगों को यहाँ फेक एनकाउंटर, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत का डर रहता है। अगर यहाँ कानून हटता है तो लोग बिना डर के राज्यों में घूम सकेंगे। उन्हें गिरफ्तारी, फेक एनकाउंटर का डर नहीं रहेगा। लोगों के जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा।